वेलकम टू ड्राइव विद साथ। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी से एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूपी ट्रिपल एस सी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनका जो है तबादला हो गया है। और यहाँ पे नए जो परीक्षा नियंत्रक हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर, वो बनाए गए हैं। जानकारी ये मैंने कल ही ग्रुप में डाल दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी के परीक्षा नियंत्रक का तबादला और विधान जायसवाल नए परीक्षा नियंत्रक होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये यूपी ट्रिपल एस सी AGT एक सुपरवाइजर नाम से ग्रुप है। और जो चैनल है टारगेट विस्सा, इसमें भी मैंने ये जानकारी डाल दी थी। आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता रहता है करंट अफेयर से रिलेटेड। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है। ये दिनांक 25/6/2022 को वरिष्ठ PCS अधिकारीगण का स्थानांतरण, मतलब ये जितने लोगों का स्थानांतरण मतलब तबादला हुआ है, ये सब की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 4 पे दिनेश, ये परीक्षा नियंत्रक जो हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकारी का नाम, वर्तमान तैनाती और नवीन तैनाती जो है यहाँ पे इनकी हुई है। कहाँ पे ये हुई है? सचिव विकास प्राधिकरण झांसी, मतलब इनको झांसी भेज दिया गया है। इसके अलावा जो है 5वें नंबर पर विधान जायसवाल, ये अपर जिलाधिकारी हैं अलीगढ़ के इस समय वर्तमान में। और अब इनका ये जो हो गया है, नवीन तैनाती हुई है और ये हुई है परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। तो अब इनको नया परीक्षा नियंत्रक बना दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी का। वैसे सुनने में तो आ रहा है कि काफ़ी अच्छा इनका कार्यशैली का मतलब सही ढंग है काम करने का, और ये अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह करवाएंगे। तो इन अब देखना होगा आगे फ्यूचर में कि यूपी ट्रिपल एस सी में आके ये भी कहीं चेंज तो नहीं हो जाते या अपने अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे। तो सुनने में आ रहा है दोस्तों, ये तबादला इसलिए किया गया क्योंकि सरकार के 100 दिनों में 10,000 नौकरी के जो है वो ये नहीं करवा पाए, ये कोई एग्ज़ाम नहीं करवा पाए। जो योजना थी सरकार की 100 दिनों में 10,000 नौकरी देने की, तो ये विफल रहे, इसीलिए इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ पे सब बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे क्या? जैसे लेखपाल UD LDA सप्लाई इंस्पेक्टर का लगा हुआ है। इसके अलावा 3 तारीख को भी एक एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और अब क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर वही जो होता है जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाता है आयोग की तरफ से, तो अब आप लोग अभी ये मान के चलिए कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। आपकी जो भी डेट लगी हुई है सभी एग्ज़ाम की, तो सभी एग्ज़ाम जो हैं आपके राइट टाइम पे ही होंगे। और आपका लेखपाल का 24 जुलाई लगा है, तो 24 जुलाई को ही होगा। UD LDA सप्लाई इंस्पेक्टर 17 को है, तो 17 को ही होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें। और अगर कोई कह रहा है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तो वो गलत है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए तब तक बिल्कुल नहीं मानना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। क्योंकि आप लोगों को यही मानना है 24 को ही आप लोगों का लेखपाल का एग्ज़ाम होगा। और सिर्फ एग्ज़ाम कंट्रोलर चेंज हुए हैं, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं सब कुछ रणनीति बनी हुई है। तो उसी हिसाब से सभी काम कंडक्ट किए जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी, एग्ज़ाम गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम पे होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं सभी भर्तियां अस्थाई मतलब ठेके पे। तो देख सकते हैं न्यूज़पेपर में खबर निकल के आई है दोस्तों कि स्थायी नौकरियां सेना में ही नहीं हर जगह घट रही हैं। UPPS से भर्ती आदि ठेका ये कर्मी सिर्फ 2 साल में दोगुने हो गए हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठेका कर्मी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं भर्तियाँ संविदा के तौर पे, तो वो अब बढ़ रही हैं। और यूँ बढ़े ठेका कर्मी आप देख सकते हैं 2021 में 24.31 लाख थे और हो गए हैं, और जबकि 2017 में सिर्फ 11.11 लाख थे। और PSU में ठेका कर्मी यहाँ पे सब विवरण दिया गया है, पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये भास्कर एनालिसिस है, केंद्रीय ठेका कर्मी 2 साल में 12 लाख बढ़े, स्थायी 10 साल में 5 लाख घटे। तो यहाँ पे सेना से रिलेटेड भी न्यूज़ दी गई है, जो अग्निपथ योजना है उससे रिलेटेड भी यही सब दिया गया है। तो ये मान के चलिए भविष्य में ज़्यादातर जो है सरकार की मंशा यही है कि आप लोगों की जॉब जो है अस्थायी ना करके अस्थायी कर दी जाए। और ज़्यादातर संविदा पे ही लिए जाते हैं क्योंकि सरकार को पेंशन वगैरह ना देनी पड़े। ठीक है, तो इसी के आधार पे अब बात कर लेते हैं आप लोगों की भर्ती AGTA कन्या पर्यवेक्षक के बारे में।
तो दोस्तों छात्र जो हैं काफ़ी परेशान हैं कि सभी भर्तियां जो हैं अस्थायी होती जा रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जीटीए गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती आप लोगों की अस्थायी हो जाए और आगे चल के ये भी संविदा पे भर्ती होने लगे। तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। और आपकी भर्ती जो आने को थी अभी तक आई नहीं है, तो इसीलिए छात्र बहुत परेशान हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो ये मान लीजिए एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती जो एक ही भर्ती है एग्रीकल्चर की यूपी में आती है, तो इसको फिर लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा संविदा पे करने के लिए। इसीलिए अभी भी मौका है, आप लोग इसी पेट में कोशिश करके निकलवा लीजिए ये वैकेंसी। और छात्र जो हैं काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए 30 जून को धरना प्रदर्शन रखा गया है। मैंने आप लोगों को वीडियो में जानकारी दी थी बना के। और इसके अलावा छात्र जो हैं बिल्कुल हताश और निराश हो चुके हैं। तो छात्र जो हैं बोल रहे हैं कि धरना दिया जाएगा 30 जून को, उसके बाद अगर फिर भी नहीं सुना जा रहा है तो अब न्यायालय का सहारा लिया जाएगा। मतलब छात्र जो हैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये ग्रुप जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, UPSSC एजीटीए कैंप सुपरवाइजर नाम से, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सभी जानकारी मिलती रहती है आप लोगों को पहले ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र बोल भी रहे हैं अगर 30 जून को डेट नहीं देते हैं तो हाई कोर्ट चलेंगे भाइयों। और ये छात्र जो हैं सहमत भी हो रहे हैं। इसके अलावा और भी छात्र हैं जो बोल रहे हैं न्यायालय जाने के लिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा ये सब जो छात्र अपनी अपनी बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा छात्रों का और भी प्रयास है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी ग्रुप में जो छात्र हैं वो शेयर कर रहे हैं। UPSSC एजीटीए कैंप सुपरवाइजर यही ग्रुप है। और इसमें जो है वरुण गांधी जी की टीम जो है उनसे बात होने की जो बात है की जा रही है। वरुण गांधी जी से कल वार्ता होगी, मतलब कल के लिए, मतलब आज ही के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिलहाल ये सब मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि छात्र जो हैं अभी तक छात्रों ने हार नहीं मानी है और माननी भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक तरह से ये सब कुछ लीगल है, आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है 2021 के ऑफिशियल कैलेंडर में दी गई थी। ऑफिशियल कैलेंडर में आयोग की तरफ से खुद बोला गया था कि ये वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन ये वैकेंसी नहीं निकाली गई। तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और अन्याय है। और इसीलिए छात्र जो हैं अब 2022 में जो वैकेंसी गायब कर दी गई आप लोगों की, तो और इतनी बार धरना प्रदर्शन दे चुके हैं छात्र 4 या 5 बार लगभग। तो अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला या कुछ भी इस भर्ती की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। जबकि इसके अलावा जो है दूसरी भर्तियों को निकाल दिया गया और उनके फॉर्म अप्लाई वगैरह सब कुछ हो गए, एग्ज़ाम भी होने वाले हैं जो कि कैलेंडर में दी तक नहीं गई थी। और आप लोगों की जो भर्ती है कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि अगली पीईटी में भी आ जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं पे भी ऑफिशियल ना लिख के दिया है ना तो बोला गया है कि ये 2022 के पेट में भी आ जाएगी। तो आगे ये कब तक ये वैकेंसी ये लटका के रखेंगे तो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए अभी प्रयास कर लीजिए, क्योंकि 2021 के कैलेंडर में दिया गया था। तो अभी आप लोगों के पास मौका है, अगर आप लोग कोर्ट में भी जाएंगे तो आप लोगों की बात सुनी जाएगी। क्योंकि 2021 का ही कैलेंडर अभी फॉलो किया जा रहा है, 2021 का ही पेट की वैलिडिटी अभी लागू है। तो इसलिए आप लोगों की बात जो है सुनी जाएगी और आप लोगों का पास पूरा अधिकार है, आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो फिलहाल जो भी न्यूज़ अपडेट है मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे जो भी न्यूज़ अपडेट होगी आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।